ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आगरा के इस ताज कॉन्क्लेव में। और इस सत्र में हमारे साथ होंगी बबीता चौहान, महिला मोर्चा अध्यक्ष बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। और शबाना खंडेलवाल जी, सीनियर पॉलिटिशियन बीजेपी, हमारे साथ होंगी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों मंच की तरफ आइए। और इस सत्र को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी ममता तिवारी। ममता, ओवर टू यू। थैंक यू सौरभ। अब जरा चर्चा कर लेते हैं इस वक्त आधी आबादी महिलाओं की, क्योंकि महिला आरक्षण का मुद्दा इस वक्त जोर शोरों से पूरे देश में गूंज रहा है। जब से ये बिल पास हुआ है तब से लेकर अब तक इस पर पक्ष विपक्ष और तमाम जनता की राय जो है वो निकलकर सामने आ रही है। और दो महिला नेत्री भारतीय जनता पार्टी के हमारे बीच हैं। ऐसे में इस बिल के बारे में उनसे चर्चा करेंगे और उन्हें क्या रिस्पांस मिल रहा है। बबीता चौहान जी हमारे साथ हैं और बबीता चौहान जी हमारे बीच हैं और शबाना खंडेलवाल जी हमारे बीच हैं। बबीता जी, आपसे ही शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले महिला आरक्षण बिल पर ही आपसे चर्चा कर लेती हूँ। काफी खुशी होगी क्योंकि अच्छा आरक्षण महिलाओं को अब मिल रहा है राजनीति में। क्या आपको लगता है इस आरक्षण के बाद महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी राजनीति में? और साथ ही जो कई बार हमने देखने को मिलता था कि महिला राजनीति में कदम रखने से पहले बहुत संकोच करती थी और पार्टी टिकट इसलिए भी नहीं देती थी कि नहीं जीतेंगी, लेकिन अब तो देना पड़ेगा क्योंकि सीट आरक्षित हो जाएगी। देखिए, पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ के पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, क्योंकि आप लोग हर वक्त जब भी कोई नई चीज़ होती है, कोई नया मुद्दा होता है, तो उसमें एक पब्लिक की आवाज़ बन के आप लोग उभर के आते हैं। तो ये मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, स्पेशली आगरा की धरती पर। और दूसरा, आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ नारी वंदन अधिनियम लाने के लिए, राइट। क्योंकि मुझे लगता है कि, और सारी बहनों की तरफ से, सारी अपने पूरे भारत की बहनों की तरफ से मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जब कैंडिडेट होते हैं, जब चुनाव लड़ते हैं, तब पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री होते हैं तो वो किसी संगठन या किसी पार्टी का नहीं होते, राइट। तो मुझे लगता है कि जितना अच्छा माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने सोचा है महिलाओं के लिए, तो और उसमें भी उनका एक कहना चाहिए कि जो महिलाओं के लिए जो आदर सम्मान और जो उनका उन्होंने देखा कि एक विशेष सत्र बुला के ये अधिनियम को उन्होंने रखा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, तो देखिए, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, तो मैं उस लिहाज से अगर आपको बताऊँ तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है कि जहाँ उसमें जो भी हमारे भाई हैं, जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारी बहनें हैं, वहाँ मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर कार्यकर्ता के तौर पे मैं बात करूँ तो महिलाओं में जितनी कार्यकर्ता बहनें भारतीय जनता पार्टी में हैं, उतनी शायद किसी संगठन के पास महिलाएं नहीं हैं। और यही विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब हमारी सब बहनों का देखा, तो तब उनको ये लगा कि यार 33% की बात हो रही है, जबकि मैं तो कहूँगी कि क्योंकि 33% की बात सुनते सुनते बचपन से हम बड़े हो गए, हम पढ़ते टाइम से लेकर और आज हम खुद राजनीति में आ गए, लेकिन वो 33% ही कभी पूरा नहीं हो पाया। जबकि आज का अगर मैं सही कहूँ तो आज हम 50% पे खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं और हम सब भी जानते हैं कि हम देश की आधी आबादी हैं। जब देश की आधी आबादी है तो निश्चित रूप से हम 50% है, बट क्योंकि 33% का मुद्दा इतने दिनों से गरमा रहा था और उसको आने ही नहीं दिया जा रहा था, तो लोगों की ये चालें थी कि ऐसा नहीं होगी भाई महिलाएं आगे आएं और पुरुषों को कहीं बैक में कर दें। बट भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे भाई हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारी लीडरशिप है, उन्होंने हमेशा ये चाहा कि हम महिलाओं को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उनके टैलेंट को हम कैसे आगे ला सकते हैं, क्योंकि महिलाएं भी कहीं कम नहीं है। ठीक है, जैसा आपने सुना है, एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि छोरियां छोरों से कम नहीं है। तो अगर बात की जाए तो आज की डेट में भी आप लोकसभा की बात कर लें, आप सांसद की बात कर लें, आप केंद्र में मंत्रियों की बात कर लें, तो जितना नेतृत्व महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है उससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। तो इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आप लोगों के मन से, आप लोगों के द्वारा, आप लोगों के माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ठीक है शबाना जी, इसी से एक और सवाल ये बनता है, विपक्ष कह रहा है कि ठीक है प्रधानमंत्री जी या कहें भारतीय जनता पार्टी इस कानून को लेकर आई और इसे अब बिल को लेकर आई, इसे कानून भी हो गया है, लेकिन उनका कहना है कि जब अभी 24 में से लागू ही नहीं करना था
तो फिर इसे लेकर क्यों आए, फिर आप पूरा वो कराइए, जनसंख्या हमारी क्या है उसको देखिए, बहुत सारी चीजें जो है वो विपक्ष की तरफ से बोली जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगी? क्या सचमुच 24 में इसे लाना सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था या कोई और काम था? सबसे पहले तो सभी को प्रणाम, और बहुत खुशी की बात है कि 33% आरक्षण की बात हुई। हाँ। कांग्रेस कहा करती थी, अब जो आप कह सकते हैं कि ये 28 दलों का ठगबंधन है, ये देखिए कितना कामयाब होता है। हाँ। हम तो कहेंगे हे जग जननी माँ दुर्गा, नारी तू नारायणी, तू ही विजेता शक्ति, तू ही सृष्टि की सजेता, तुझसे ये संसार है। यानी कि नारी है तो नर है, नारी मैंने पहले भी कहा पुरुष की जन्मदाता है। और ये शुरुआत, ये इब्तिदा, ये पहल अगर परम आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने की है तो समस्त नारी शक्ति को, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, मैंने पहले भी कहा किसी भी दल की हो, वो सारी महिलाएं गौरवान्वित हैं, क्योंकि हम तो 50% की मांग कर रहे हैं। 33% की शुरुआत तो हो, हमें मिलेगा तो निश्चित तौर पर हर एक नारी बहुत खुश है। और मुझे लगता है कि जहाँ तक हमारी बातें हुई हैं, ऐसे लोगों से, तमाम ऐसे एनजीओ हैं, हर महिला में एक खुशी की लहर की शुरुआत हुई है, और ये अच्छी शुरुआत है हमारे लिए। ये कितना बढ़ावा देगी महिला सशक्तिकरण को? क्योंकि आप देख रही हैं अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ, मैं पर्टिकुलरली किसी एक जगह की बात नहीं करूंगी, लेकिन हाँ वो प्रताड़ना, और वो क्योंकि अभी भी दहेज के लिए हत्या हो रही है, अभी भी महिला घर से बाहर जाने में डर रही है। क्या आपको लगता है कि ये आरक्षण लाने से, कानून को मजबूती करने से चीजों में कितना अंतर आएगा, खासकर इस आरक्षण के बाद? आप देखिए ना कि इतनी सारी योजनाएं दी हैं परम आदरणीय मोदी जी ने, परम आदरणीय योगी जी ने, और उसी शक्ति का रूप आपके सामने हमारी दोस्त बेबी रानी मौर्य जी बैठी हैं, आप बबीता जी बैठी हैं, और ये सारी हिम्मतें, ये ताकत महिलाओं को दी गई हैं। और मुझे लगता है कि पहले जितने अपराध होते थे, जितनी हिंसा होती थी, जितनी यातनाएं महिलाओं को दी जाती थी, अभी उसमें बहुत कटौती है। क्योंकि मैं भी एक महिला संगठन चलाती हूँ, तो मुझे लगता है कि नारी के सम्मान बिना हर बदलाव अधूरा है। नारी को सम्मान मिला, और नारी, आप देखेंगे, नारी अगर दुर्गा का रूप है तो काली का भी रूप है। तो इसलिए नारी को आगे बढ़ाना और उसके लिए उसको प्रेरणादायक आगे शक्तियां देना, 33% की ताकत देना, हिस्सेदारी देना, ये हम सबको गौरवान्वित करने वाली बात है। चलिए, तो बात बेहतर है। अब ये 33% आरक्षण कब से मिलने लग जाएगा और महिलाएं कब से खुशी मनाएंगी, ये सबसे बड़ी बात है। ये कह तो दिया गया है, लेकिन अब इसे मिलने में कितना और समय लगेगा, इसी का इंतजार, क्योंकि महिलाएं, आप भी बता रही हैं, बहुत लंबे समय से इंतजार हो रहा है। हालांकि बिल पास जरूर हुआ है, लेकिन ये कब से लागू होगा ये भी सवाल है। और क्योंकि इसे प्रोपेगेंडा विपक्ष बता रहा है। देखिए, विपक्ष का काम करना, तो विपक्ष का तो यह है कि उसको कुछ ना कुछ विपक्ष में बोलना है। लेकिन अगर लागू करने की बात बताऊं तो कानूनी रूप से, क्योंकि सरकार लागू नहीं कर सकती, वो सिर्फ पारित कर सकती है, उन्होंने पारित किया, राइट। जब इसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी तो ये लागू होगा। और रहा सवाल इसका कि विपक्ष क्या कह रहा है, उसकी परवाह ना करते हुए भी मैं आज की डेट में भी अगर आपको बताना चाहूँगी तो भारतीय जनता पार्टी जितना महिलाओं को अभी भी आगे प्रमोट कर रही हैं, या वो आप अभी देखेंगे, अभी पिछले दिनों निकाय चुनाव हुआ था, या विधानसभा में भी देखेंगे आप टिकटों की संख्या, और मैंने जैसा भी बताया कि लोकसभा में भी आप महिलाओं की संख्या देखेंगे, आप राज्यसभा में महिलाओं की संख्या देखेंगे, मंत्रिमंडल में जो इतने इंपॉर्टेंट पद हैं कि जहां कभी ये लोग सोचते ही नहीं थे कि महिला काम करेगी, ऐसे ऐसे मंत्रालयों को आज महिलाएं संभाल रही हैं, जो आपके सामने एग्जाम्पल है। तो मुझे तो ये लगता है, क्योंकि हमारी जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करूं, तो वहां माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे वहां सब लोग ये अपनी एक मानसिकता बना चुके हैं कि बहनों को जब आरक्षण लागू होगा या नहीं होगा वो एक अलग विषय है, लेकिन उनको निश्चित रूप से उन्होंने आगे लाने का ठान लिया है। और अब आप देखिएगा कि
जो भी है वो सब आपके सामने है। और निश्चित रूप से जैसा भी आपने शबाना जी से सवाल किया था कि महिलाएं कितना अपने आप को, देखिए बिल्कुल सही बात है कि किसी भी चीज़ को मोटिवेट करने के लिए, किसी भी चीज़ को उत्साहित करने के लिए, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए उसको पीछे से थोड़ा सा बैक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो वो काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मुझे लगता है क्योंकि महिलाएं पहले भी बहुत शिद्दत के साथ काम करती थी, अपना जिस फील्ड में भी होती हैं वो वहाँ 100% अपना देती हैं और आज भी दे रही हैं। लेकिन क्योंकि अब जब ये मुद्दा उठा ही दिया है और एक तरह से मैं कहूँगी कि सब महिलाओं के लिए एक बहुत ही शांति और संतोषजनक एक ये रहा, तो मुझे लगता है कि उत्साह दुगना हो गया है। और जैसा हम देख ही रहे हैं कि जश्न आप गली मोहल्ले कहीं भी आप जाके देखेंगे, लेकिन जश्न तो हमारे यहाँ बहुत पहले से शुरू हो गया था। ये 33% एक नाम दिया गया। अगर आपको मैं बात बताऊं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से प्रधानमंत्री हैं, अगर आप उठा के देखेंगे तो जितनी योजनाएं महिलाओं के लिए हैं, मुझे लगता है कि उस तरह की योजनाएं कभी पहले सरकारों ने सोची भी नहीं थी। जिसमें आपको अगर उत्तर प्रदेश की बात बताऊं तो उत्तर प्रदेश में हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री मायावती जी इतने साल महिला होते हुए रहीं, पर उन्होंने कभी महिलाओं के लिए नहीं सोचा। उनके मंत्रालय में उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कभी एक महिला ऐसी निकल के नहीं आई जिसको हम ये कहें कि भाई ये भी एक नेता है, समझ के, जिसको उन्होंने कभी समाज को प्रेजेंट किया हो कि भाई हमारी ये एक अच्छी एक लीडरशिप हमारी निकल के आ रही है। तो शायद मुझे लगता है क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, उनकी कभी ये मानसिकता रही ही नहीं। उनका सिर्फ एक छत्र राज करने की थी और दूसरी कोई पौध नहीं निकल के या उसको पनपने के न देने की उन्होंने कस्में खाई हुई थी। तो यही आपका अगर कांग्रेस का बात करेंगी तो कांग्रेस इतने साल शासन किया, ये मुद्दा आपका नहीं है, बहुत पुराना है। चाहती तो कांग्रेस इसको कब का लागू कर देती, लेकिन नहीं किया। अब सिर्फ तुम फालतू की बातें कर रहे हो, सिर्फ फालतू की बकवास बातें वहाँ सदन में हल्ला मचाने के लिए, अपोजिशन को ये प्रूफ करना है कि साहब हम भी बैठे हैं वहाँ, लेकिन इन बातों का कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है मुझे लगता है। और ये जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, राष्ट्रीय हित में हो रहा है, चाहे कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी योजना है, तो मुझे लग रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, एक सवाल शबाना जी ये भी उठता है, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर जब भी प्रधान या फिर पंचायतों की मैं बात करूं, भले ही टिकट महिला को दिया जाता है, महिला जीत भी जाती है, लेकिन उसके बाद भी जो मीटिंग्स होती हैं वहां पर उनके पति पहुंचते हैं, जिन्हें आपको पता ही होगा, ऐसे बहुत सारी खबरें हम देखते हैं कि महिला क्यों नहीं खुद से आ रही है। शायद क्योंकि गांव में पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन हाँ अब महिलाओं के लिए सीटें हैं तो महिला प्रतिनिधि जरूर उठती हैं, जीतती भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो प्रधान पति जिन्हें हम कहते हैं वो आकर उनका पक्ष रखते हैं। ये चीजों में बदलाव कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और अगर कहीं ऐसा होता है कि अगर उनके पति सहयोग करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सराहनीय बात है, हमारे लिए गौरवान्वित होने की बात है कि हमारे पति हमारे साथ सहयोगी हैं, हमारे साथ बराबर की भागीदारी में हिस्सा ले रहे हैं, हमें आगे प्रेरणा बढ़ने की आगे प्रेरणा दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर किसी के हस्बैंड साथ में आकर और सहयोग कर रहे हैं तो इसकी हमें चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि आज हम जो भी हैं कहीं ना कहीं उसमें हमारे पति का बहुत बड़ा रोल है, हमारे आगे बढ़ने में, हमारी कामयाबी में, हम जिस लायक भी हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग है। मैं बिल्कुल ये नहीं मानती कि पुरुष को पीछे रखना चाहिए, क्योंकि वो दो पहिए हैं और साथ साथ चलेंगे तभी जीवन सफल रहता है। और अगर ऐसे अच्छे पति हैं कि अपनी पत्नियों का सहयोग करते हैं, चाहे किसी बिजनेस में, चाहे किसी काम में या राजनीति में, तो मैं तो उनको नमन करती हूँ, क्योंकि जितना भी हम देखते हैं महिलाओं के बारे में। मैं सर आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। मेरा सवाल शायद आप गलत तरीके से आप समझी। मेरा सवाल ये था कि सपोर्ट करना इज बहुत अच्छा, हमें भी कहीं ना कहीं जब हमारे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, पापा ने सपोर्ट किया, मम्मी ने सपोर्ट किया, हम आगे आए, ऐसे ही आगे पति भी सपोर्ट करे, वो अलग चीज है। सवाल ये है सपोर्ट करना और उनकी पावर का इस्तेमाल करना, दो चीजों में बहुत अंतर है। सपोर्ट अलग है कि आप उनके साथ खड़ी हैं, लेकिन आप उनके पावर का इस्तेमाल कर रही हैं। जहां पर मीटिंग होती है वहां पर महिला प्रधान ना पहुंचकर उनके पति पहुंच जाते हैं। देखिए, इसका थोड़ा सा जवाब मैं दे देती हूँ शबाना जी की तरफ से।
क्योंकि मेरा बहुत सारी मीटिंग्स में जाना वाना होता है, हाँ। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है अभी। पर हाँ, क्योंकि अब से पहले बहुत सारी सरकारें आई और चली गईं, और बहुत सारी सरकारें ऐसी थी कि वैसे तो उन्होंने कभी महिलाओं को कहीं चुनाव वुनाव लड़ने का मौका ही नहीं दिया, लेकिन जहाँ भी महिलाओं के लिए उन्हें ज़रूरी था कि ये आरक्षित है और यहाँ महिला चुनाव लड़ेगी, वहाँ उन्होंने महिलाओं को चुनाव लड़ाया, राइट। लेकिन जो उनकी ईगो प्रॉब्लम थी ना, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाए कि भाई मेरी वाइफ अगर कहीं की प्रधान है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई मेरी वाइफ को प्रधान कहे, प्रधान जी तो मैं ही रहूंगा ना। तो वो उन्होंने क्या किया कि महिलाओं को घर में रखा और वो खुद वहां जाके पहुंचे। हाँ। लेकिन अब ये नहीं है। अब हमारी भारतीय जनता पार्टी की जहां भी मीटिंग्स होती हैं, वहां हर जगह ये बिल्कुल स्पेशली स्ट्रिक्टली कानून है कि कोई भी महिला पति नहीं आएगा। कोई भी किसी भी, चाहे वो जिला पंचायत में हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे जो भी हो, जो भी बैठक है हमारी, जो भी इंपॉर्टेंट बैठक होती है, वहाँ अब कोई भी पति नहीं आएगा। उसका रीज़न ये भी है क्योंकि हमारी महिलाएं बहुत जागरूक हो रही हैं। और ऐसा नहीं है कि महिलाएं कोई अभी इतनी अनपढ़ भी नहीं थी कि उनको सिर्फ घर में बिठा के रखा जाए। वो एक मजबूरी के तहत थी, क्योंकि वातावरण ऐसा था। जैसा अगर सुरक्षा की बात मैं करूँ तो समाजवादी पार्टी की यहाँ इतने दिन सरकार रही, या बसपा की सरकार रही। आप अगर देखेंगे, अगर आंकड़े उठा के देखिए तो कहाँ महिलाएं सुरक्षित थी। तो शायद उनके घर वाले, उनके जो हस्बैंड थे या उनके फादर थे या उनके भाई थे या जो भी थे, वो उन्हें भी ये लगता था कि अगर हम अकेला भेजेंगे या वो अकेली जाएगी, वहां उस माहौल में वो सुरक्षित है या चलिए नहीं। ठीक है, आपने ये कहा कि अंतर आया है, और उम्मीद करते हैं कि अब जो ये आरक्षण आया इसके बाद और अंतर आए और महिलाएं उतनी सशक्त हो और आगे आकर वो राजनीति में भी अपने आप को इन्वॉल्व करे। अभी जो हम 1, 2, 3, 4 महिलाएं देखते हैं, उनकी संख्या 33%, मतलब 33% नजर आए। बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का इंडिया न्यूज के मंच पर। आपने बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया और महिला आरक्षण पर बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही हैं। और क्योंकि अब ये 33% आरक्षण जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को एक गिफ्ट के तौर पर दिया। अब देखना होगा जब ये लागू हो जाएगा उसके बाद कितनी महिलाओं की स्थिति राजनीति में बदलती है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, हम फौरन लौटते हैं। थैंक यू सो मच।